Hi everyone. So today I'm gonna talk about the recent incident that happened. Anna Sebastian, EY की employee थी. She was a CA. She died because of overload. हेल्थ खराब हो गई थी आई गेस एंड उनकी मदर ने जो लेटर लिखा उस सब के बारे में सारे इंसिडेंट तो आपको पता ही है और कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता भी है एंड बिग फोर के बारे में पहले से भी चीज़ें कुछ खास नहीं चल रही हैं एज पहले भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं एंड अभी भी हो रही हैं कुछ चीज़ें जो आई वुड लाइक टू मेंशन जिस जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फॉर 13 ईयर्स नाउ 13 साल हो गए मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए और जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है और उसकी वजह से थैंक गॉड मेरे मेंटल हेल्थ पे इस तरीके का कोई इशू नहीं आया है फिजिकल हेल्थ पे आता ही है क्योंकि आप डेस्क जॉब कर रहे हो तो उसकी वजह से अदरवाइज नहीं स्ट्रेस लेवल पे भी आई हैं चीज़ें मुझ पे भी लेकिन touch wood I happen to came out of it quite early. So there are few tips I would like to give you for few advices. I hope that will help you. फर्स्ट थिंग अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है 8 घंटे काम करो निकल जाओ ठीक है आपको एक्स्ट्रा काम करने की एक्स्ट्रा रुकने की ज़रूरत नहीं है लर्न टू से नो टू एक्स्ट्रा वर्क स्पेशली इन दीज कंपनीज बिकॉज कोई नहीं मर रहा है कोई नहीं मरने वाला अगर आप काम नहीं करोगे तो हाँ ये हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी प्रमोशंस ना मिले उससे बेटर है कि आप कंपनी स्विच कर लो कंपनी स्विच करने से आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा एंड अगर आपको एक्चुअली प्रमोशन चाहिए अपने स्किल्स पे काम करो नीश स्किल बनाओ बी इरिप्लेसेबल डोंट बी अ हार्ड वर्कर डोंट बी अ पर्सन जो कि 8 की जगह पे 12 घंटे काम कर रहा है बी अ पर्सन जो 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर दे स्किल बेसिस पे ओके अपने स्किल्स पे काम करो एंड दैट स्किल इज नॉट रिलेटेड टू योर कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू एनी कॉर्पोरेट्स वो स्किल्स आपको कहीं पे भी लेके जाएंगे किसी भी कंपनी में किसी भी अच्छी पोस्ट पे अगर आपकी करंट कंपनी आपको अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पा रही है और अगर आपके पास स्किल्स हैं उतनी अच्छी स्किल्स हैं तो यू विल बी एबल टू पुट दोज स्किल्स इन वर्क और कल को आप अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकते हो कोई भी कंपनी आपको काम दे देगी देर आर मल्टीपल कंपनीज बहुत सारी कंपनीज हैं बहुत सारे अच्छा वर्क कल्चर भी है ऐसा नहीं है तो अपनी स्किल्स पे काम करो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द कंपनी बल्कि मैं तो इस माइंडसेट से काम करती हूँ कि मैं भले ही कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ पर एक्चुअली मैं आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स ताकि कल को मैं अगर इस कंपनी से निकलूँ तो किसी और कंपनी में जाऊँ तो मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो और वो कंपनी ईजिली सामने वाली कंपनी मुझे अच्छा पैकेज दे अच्छा रोल दे बी सेल्फिश अबाउट इट ओके तो 8 घंटे काम करो एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है प्रमोशंस के पीछे मत भागो स्किल्स के पीछे भागो हैव अ लाइफ आउट ऑफ योर ऑफिस ठीक है एक बार ऑफिस बंद हो गया 6 बजे 8 बजे 10 बजे जो भी आपका ऑफिस टाइमिंग है उसके बाद डोंट थिंक अबाउट वर्क डोंट स्ट्रेस अबाउट इट छोड़ दो ख़त्म हो गया सुबह देखेंगे सिंपल ठीक है जितनी जल्दी ये चीज़ सीख लो उतना बेहतर है आई हैव सीन पीपल practicing this and they are living a really good life they are managing their work and their families beautifully and should be doing that अगर आप 20s में हो अर्ली 20s लेट 20s भी अर्ली 30s भी इंजॉय योर लाइफ यार पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे को इंजॉय करना सीखो 8 घंटे का काम करो उसके बाद टाटा बाय बाय बहाने मारने आपको आते हैं और नो बोलना सीख लो सिंपल है बाउंड्रीज पहले से ही बता दो कि सी दिस इज़ माई टाइमिंग मैंने इस पे काम किया या इतना मैं काम करूँगा इसके बाद मेरा पर्सनल लाइफ है मेरी क्लासेस हैं मेरा ये है वो है जो भी है आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो बट मेक श्योर यू हैव अ लाइफ आउट ऑफ योर ऑफिस उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है कि कभी कोई कंपनी कोई काम आपकी इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा नहीं है अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है अगर आप बीमार हो रहे हो इट्स नॉट वर्थ इट गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट एज सुन एज पॉसिबल पहला जॉब मिले पहला इंटरव्यू लो नोटिस पीरियड पे जाओ
इंटरव्यूज़ दो, निकल जाओ, ठीक है। हो सकता है कि 4 महीने 6 महीने में आप छोड़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को टैकल करना सीखो इंस्टेड ऑफ ruining yourself in a environment like that। होता है कई बार कि आप ना भी बोल रहे हो तब भी लोग अपने आपको कॉर्नर कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट से निकल जाना बेहतर है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स पे काम करो। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो कोई भी कंपनी आपको लेने के लिए तैयार हो जाएगी बड़े आराम से। और इंटरव्यूज़ को कैसे टैकल करना है ये आप खुद भी सीख सकते हो, गूगल मार लो, नहीं तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये कि 20s में रिटायरिंग, 30s में रिटायर होना है, 40s में रिटायर होना है, इट्स अ रियली ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ, अर्ली रिटायरमेंट वाला, बट इट्स वेरी स्टूपिड ऑल्सो एज वेल। बिकॉज रिटायरमेंट आप लेके करोगे क्या? इस रिटायरमेंट के लिए आप आज इतना काम कर रहे हो अपने अर्ली 20s में या 30s में कि आप आज की लाइफ तो इंजॉय कर ही नहीं रहे, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, अपना बॉडी ख़राब कर रहे हो, अपना मेंटल हेल्थ आज ख़राब कर रहे हो 10 साल 20 साल, उसके बाद आप जाके अपने 40s में इंजॉय करोगे जब आपकी बॉडी में कुछ रहेगा भी नहीं। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली कि रहेगा नहीं, बट लेकिन अगर आज आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, एक्चुअली आपकी बॉडी में 40s में कुछ रहेगा नहीं। इससे मुझे याद है मुझे खुद जिम जाने की ज़रूरत है। बट लाइफ पर डे बेसिस पे इंजॉय की जाती है। यू कैन स्टॉप योर लाइफ एंड वर्क and later enjoy your life. It doesn't work like that. You don't know if you will be there. जैसे इस केस में हुआ भी, that girl died in 20, when she was 26-year-old and she was trying to work hard कि आज मैं अच्छे से सारा काम कर लूँ and कल को मैं लाइफ enjoy करूँगी। लाइफ बची ही नहीं। So you need to understand this कि लाइफ पर डे बेसिस पे enjoy की जाती है। काम एक आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है, तो उसको हिस्सा ही रहने दो। नहीं, तो अगर आप अपने 20s में हसल कल्चर और अर्ली रिटायरमेंट के चलते, वो सारे फिनोमेना के चलते अपने आप को काम में छूटे जा रहे हो, यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। ट्रस्ट मी यू आर। खैर, एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज एक्सेप्ट फेलियर्स। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी लाइफ में। चलो आप मार्क्स अच्छे ले आओ स्कूल कॉलेजेस में, शायद शुरू शुरू में बहुत अच्छी सी प्लेसमेंट भी लग जाए, लेकिन आगे का क्या? हमेशा आपको लग रहा है कि हर बार प्रोजेक्ट अच्छा ही जाएगा, हर बार सब कुछ परफेक्ट होगा, हर बार सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, वैलिडेशन मिलेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, यू आर पुटिंग योर सेल्फ फॉर आउट फॉर मिजरी, लाइक लिटरली। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में झोंकोगे तो अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिलीज, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ ग्रोथ, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, सबको स्टेक पे रख दोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको उनमें से। काम कर लो, फिर पैसा ही कमा लो आप। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दैट बैलेंस आउट देयर, इट्स नॉट वर्थ इट। सो काम भी करो, पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमा लो, अच्छा है। अगर आपको 100 कमाना है तो 80 में काम चला गया, ठीक है। बट देन वो जो 20 आप नहीं कमा रहे हो उसकी वजह से आप, जो आपको वक्त मिल रहा है वो आपकी लाइफ का वक्त है, put that in relationships and with your family, in your physical health, in your hobbies, in something that you like। क्या पता दिस गर्ल है ना, वो उसको सीए होना भी था कि नहीं, क्या पता सीए होना उसका पैशन था ही नहीं, एंड शी ओवरवर्क बिकॉज she wanted to prove herself and her families and society कि she can work and she can achieve everything, जो कि हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती है, यू नो। सीए है तो इट्स अ बिग डील। अब क्या पता उसको नहीं करना था और वो इस स्ट्रेस में मरी है, यू नेवर नो। खैर, आई हैव टू गो नाउ, बाय।